हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी एंड इंग्लिश के अंदर। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए हर पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस लेकर आएंगे और समरी लेकर आएंगे। आइस एंड फायर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। प्लीज़ प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए। इसमें हमने आइस एंड फायर को डिटेल में समरी में एक्सप्लेन किया है। हर पोएम के लिए हम आपके आपके लिए अबाउट द पोएम लेकर आते हैं। हमने अबाउट द पोएट अपनी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी पोएम की समरी को अच्छे से समझने के लिए हम अबाउट द पोएम को एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू करेंगे। यह है सोनेट 30, जो कि एडमंड स्पेंसर ने 1595 में जो सोनेट सीक्वेंस अमोरिटी के नाम से जो लिखा, उसके अंदर ये सोनेट 30 है। जो अमोरिटी था वो 89 सोनेट्स का एक कलेक्शन था, जो उसने अपनी शादी एलिजाबेथ बॉयले से कुछ सेलिब्रेट करने के लिए लिखा था। इस पोएम के अंदर इसने बेसिकली दो मेन मेटाफर्स यूज किए हैं, फायर एंड आइस। फायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है पैशनेट बर्निंग डिजायर ऑफ हिज, ठीक है, टुवर्ड्स हिज बिलवड। एंड आइस जो है वो रिप्रेजेंट करता है कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड लैक ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स पोएट। ये एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल पोएम है। इसके अंदर पोएट ने बताया है कि जो आइस होती है वो बहुत ज़्यादा आइस जो होती है वो फायर को बुझा देती है, और जो फायर होती है वो आइस को मेल्ट कर देती है। लेकिन स्पीकर ने कहा है कि इतनी इंटेंस हीट जो होती है वो उसकी बिलवड की आइस को बुझाने के बजाय और हार्डर कर रही है, और उसकी जो बिलवड की कोल्डनेस है वो उसकी फ्लेम्स को बुझाने के बजाय और ब्राइटर कर रही है। इस पोएम की जो थीम है वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी थीम है, क्योंकि इसके अंदर पोएट ने दो अपोजिट एलिमेंट्स के बारे में बताया जिनका जो बेसिक नेचर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, और पावर और जो एक मिराकुलस नेचर ऑफ लव है वो वर्ल्ड्स के सारे रूल्स, लॉजिक और जो नेचर के जो रूल है उसको डिफाई कर देती है। इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो 14 लाइन का सोनेट है, जिसके अंदर एक कॉन्क्लूडिंगली कपलेट है, जिसके अंदर जितने भी इस पोएम के अंदर जितने भी पैराडॉक्स बताए वो सारे एंड में रिजॉल्व हो जाते हैं, और फिर पोएट ने पावर ऑफ लव बताया है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी डी ई ई है। पोएम को समझने के लिए उसका ओरिजिनल टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट आ रहा है। प्लीज़ आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब हम इस पोएम को डिटेल में समरी इसकी समझेंगे, इसकी समरी को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आइस एंड फायर विच इज रिटन बाय द एडविन स्पेंसर। एडविन स्पेंसर की जो पोएम है आइस एंड फायर, इसके अंदर इसने एक पैराडॉक्सिकल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लव को एक्सप्लेन किया है। It uses the metaphor of ice and fire to illustrate the speaker's and his beloved's emotion and desire. यहाँ पे जो पोएट है इसने मेटाफर यूज किया है आइस के लिए भी और फायर के लिए, क्योंकि आइस से उसने अपने बिलोवेड के इमोशंस को और हार्डनेस को बताया है, और फायर से उसने अपनी डिजायर और पैशन फीलिंग्स को बताया है। अब जो ये पोएम है, क्योंकि पोएम ये सोनेट है तो इसके 3 क्वार्टरन और एक कपलेट है। तो फर्स्ट 4 लाइन जो कि हमारा फर्स्ट क्वार्टरन है, उसके अंदर पोएट ने बताया इन द फर्स्ट 4 लाइन द स्पीकर कंपेयर्स हिज लव्स टू फायर एंड हिज बिलवड टू आइस। पहली लाइन के अंदर ही पोएट ने अपनी अपने प्यार को फायर से और अपने बिलवड के नेचर को आइस से कंपेयर किया है। He describes his love as intensely hot and passionate. यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि उसकी जो लव फीलिंग्स है वो इतनी बहुत ही इंटेंसली हॉट और पैशनेट है। इसके कॉन्ट्राडिक्टरी उसने while he portraying his beloved's feeling as cold and distant, इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी उसने अपनी बिलवड की फीलिंग्स को बहुत ही कोल्ड और डिस्टेंट पोर्ट्रे किया है। नाउ द सेकंड स्टैंजा, यानी कि हमारा सेकंड क्वार्टरन। द सेकंड क्वार्टरन द सेकंड स्टैंजा रिप्रेजेंट्स अ पैराडॉक्स। सेकंड स्टैंजा जो है वो भी एक पैराडॉक्स को बताता है। कैसे? द पोएट वंडर्स व्हाई। यहाँ पे पोएट बहुत ही वंडर हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है। डिस्पाइट हिज डीप लव एंड इट्स इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, कि बावजूद इसकी इतने डीप पैशनेट लव के, इसकी डीप डिजायर के, इसकी इंटेंसिटी ऑफ लव के, यानी जो ये सब रिप्रेजेंट करता है फायर को, हिज बिलवड्स कोल्डनेस, इसकी बिलवड इसके कॉन्ट्राडिक्टरी, इसकी फीलिंग्स के बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल कोल्ड है।
जो कि आइस के थ्रू उसने हमें रिप्रेजेंट किया है। डज नॉट मेल्ट और रिस्पॉन्ड टू हिज फीलिंग, इसकी इतनी डीप इंटेंसिफाई फीलिंग्स के अपोजिट इसकी बिलवड बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, यानी कि इसकी बर्निंग डिजायर के आगे इसकी कोल्ड हार्टेनेस आइस मेल्ट नहीं हो रही है। Instead, her indifference make her even colder and more distant. जितना ज्यादा पोएट पैशनेट है, जितना ज्यादा पोएट की फीलिंग इंटेंसिफाई है, उतनी ही ज्यादा इसकी बिलवड की फीलिंग कोल्डर हो रही है, हार्डर हो रही है, इनडिफरेंस हो रही है और वो उससे दूर जा रही है। Now, in the last quatrain or the last stanza, in the third stanza, the poet contemplates the paradoxical effect of love. यहाँ पे पोएट ने जो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट हमें प्रीवियस टू स्टैंजास के अंदर बताया उनको कंटेम्पलेट किया है. He expresses his astonishment that his intense passion does not diminish despite his beloved cold demeanor. यहाँ पे पोएट बहुत एस्टोनिश्ड है और उसने एस्टोनिशिंगली हमें एक्सप्रेस किया है कि उसका जो इंटेंस डीप पैशनेट लव है वो उसके बिलवड के कोल्ड बिहेवियर से या कोल्ड हार्टेडनेस से भी इफेक्ट नहीं हो रहा है या खत्म नहीं हो रहा है. रादर हिज लव इंटेंसिफाई, बल्कि उसका जो प्यार है और बढ़ता ही जा रहा है. एंड ही फील्स इट ग्रोइंग लाइक अ फीवरिश स्वेट, और उसका प्यार इतना बढ़ गया है कि वो इसको जस्ट फीवरिश स्वेट से कंपेयर करके बोल रहा है कि उसको जिस तरीके से फीवर में हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जाता है जिसकी वजह से हमें स्वेट आता है, उसी तरीके से इसका जो प्यार है वो उसके हार्ड हार्टेडनेस की वजह से और इंटेंसिफाई होता जा रहा है. इसी के अपोजिट उसने सेम चीज अपनी बिलवड के लिए भी बताई है कि उसकी इतनी डीप पैशनेट डिजायर से उसकी बिलवड का कोल्डनेस या इनडिफरेंसनेस जो है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि वो भी स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हार्डर होती जा रही है. द फाइनल कपलेट, जिसे हम हीरोइक कपलेट भी कहते हैं, द फाइनल राइमिंग कपलेट कंक्लूड्स द पोएम बाय एम्फसाइजिंग द मिरेकुलस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव. इस फाइनल दो लाइनों के अंदर पोएट ने बताया, इस कपलेट के अंदर पोएट ने हमें बताया है, उसने एम्फेसाइज किया है मिराकुलस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव, कि किस तरीके से जो प्यार की जो ताकत होती है वो जादुई तरीके से किसी भी चीज को चेंज कर देती है. द पोएट हाईलाइट्स द पैराडॉक्स दैट लव हैज द एबिलिटी टू रिवर्स द नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ थिंग्स. पोएट ने यहाँ पे हाईलाइट किया है इस पैराडॉक्स के ऊपर कि प्यार के अंदर ये ताकत होती है कि वो जो दो नेचुरल ऑर्डर ऑफ की जो थिंग्स है उनको भी रिवर्स कर सकती है. यहाँ पे पोएट ने ये कहना चाहा है कि यूजुअली अगर आइस कांटेक्ट में आती है फायर के तो फायर को डिमिनिश कर देती है. फायर अगर ब्राइटर होती है और वो आइस के कांटेक्ट में आती है तो वो आइस को मेल्ट कर देती है. बट यहाँ पे उसने दोनों का ही नेचर रिवर्स बताया है कि आइस के कांटेक्ट में आने पर फायर लाइट जो है वो और बर्न हो रही है, ब्राइटर हो रही है, और फायर फ्लेम्स के कांटेक्ट में आने पर आइस और हार्डर हो रही है. ये एक बहुत ही मिराकुलस और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव है. इट कैन मेक फायर सिंबलाइज डिजायर. यहाँ पे जो फायर है वो उसने डिजायर को सिंबलाइज करती है. हार्डन आइस जो है वो इनडिफरेंस एटीट्यूड ऑफ बिलवड को बताती है. एंड आइस थ्रू इट्स एक्स्ट्रा पावर कैन इग्नाइट द फायर. और जो आइस है उसकी एक्स्ट्रा जो पावर है, यानी उसका जो इनडिफरेंस या हार्ड बिहेवियर है, वो बिलवड की पैशन डिजायर या फायर को और ज्यादा बर्न कर रही है और ज्यादा इग्नाइट कर रही है और ज्यादा उसको जला रही है, बढ़ा रही है. अब इस पोएम को अगर हम पूरा कॉन्क्लूडिंगली देखें तो इस पोएम के अंदर पोएट ने एडमंड स्पेंसर ने हमें बताया है, पोएट ने इलस्ट्रेट किया है दैट लव इज केपेबल ऑफ ट्रांसडेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इवन द मोस्ट अपोजिंग इमोशंस एंड एलिमेंट. कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो जो सबसे ज्यादा जो अपोजिट इमोशंस जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं. द पोएम रिवील्स द प्रोफाउंड एंड समटाइम्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल नेचर ऑफ लव. और पोएट ने हमें ये बताया, पोएट ने पोएम में ये रिवील किया है कि जो प्यार का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड और बहुत ज्यादा इनएक्सप्रेसिबल है. वेयर डिजायर एंड इनडिफरेंस कैन को एग्जिट, जहाँ पे डिजायर और इनडिफरेंस मतलब एक बहुत पैशनेट है और एक बिल्कुल इनडिफरेंट है जिसे प्यार पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो दोनों अपोजिट ऑफ नेचर भी साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं. एंड थ्रू द पावर ऑफ लव प्रोड्यूस द अनएक्सपेक्टेड लव और रिजल्ट्स. और फिर इसी प्यार की ताकत से एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर फायर बहुत हाई फ्लेम्स होती है तो वो आइस को मेल्ट कर देती है, आइस ज्यादा होती है तो फायर को डिमिनिश कर देती है, लेकिन
एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे सामने आता है कि दोनों ने अपना नेचर स्टिल मेंटेन किया है। उसके हार्डर बिहेवियर से जो डिजायर है वो और ज्यादा बढ़ रही है, और पोएट की स्ट्रॉन्ग डिजायर से जो बिलवड का हार्ड नेचर है वो भी और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। देखिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें पावर ऑफ लव की वजह से देखने को मिलता है कि दोनों ही अपना बेसिक नेचर रखे हुए हैं और साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही प्यार की सबसे बड़ी ताकत है। Thank you so much for watching us. Please follow us for more such videos. अगर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और डिटेल में समरी चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल यू मी एंड इंग्लिश को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट किस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए और डिटेल में समरी चाहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।